तो गाइज यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है पूजा की टोकरी। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। वो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो बस अभी चलते हैं मंदिर। टोकरी वगैरह मैंने सब रेडी कर ली है और बस अभी चलते हैं और पूजा करके आते हैं। फ़िलहाल का मौसम अभी अच्छा है, बादल हो रखे हैं तो धूप नहीं है। अब देखो, अगर मैं बाहर निकलते ही धूप आ जाती है तो अलग बात है, नहीं तो फ़िलहाल थोड़े थोड़े से बादल हैं और धूप नहीं है। तो बस अभी चलते हैं और पूजा करके आते हैं। पूजा करके घर आ गई हूँ और आने में, जाने में और पूजा करने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो अगर सोसाइटी में ही मंदिर हो तो फटाफट से पूजा करके आ जाओ, काफ़ी हो जाता है। और इस टाइम पे ना थोड़ी सी गर्मी भी हो जाती है, कभी मौसम सही रहता है, कभी गर्मी हो जाती है। अब मैं गई थी तब बिल्कुल छाया थी, हवा चल रही थी। आए हैं तब धूप निकल आई है, उमस हो गया है। वैसे भी सावन का महीना है, ऐसा ही होता है, बारिश होती है तो कभी उमस होता है, कभी हवा चलती है, ऐसे ही चलता रहता है। तो बस अभी मैं उनके लिए तो खाना वाना बना ही दिया था, सब्जी वगैरह तो बन ही चुकी है। अभी मैंने अपने लिए ना 2 रोटी का आटा रख दिया था। आज मेरा मन था कि गरम गरम मैं रोटी खाऊं, तो बस अभी मैं फटाफट से अपने लिए 2 रोटियां बना लूँगी। बस 2 रोटी का ही आटा रखा हुआ है और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो बस अभी थोड़े से पसीने सूख जाते हैं। वैसे ऐसा हो रखा है जैसे हवा भी चल रही है और उमस भी हो रखा है, तो पसीने भी आते रहते हैं, हवा भी चलती रहती है, तो कुछ इस तरीके का सीन हो रखा है। तो बस पूजा तो हो ही चुकी है, अभी बस मैं खाऊंगी खाना पहले और उसके बाद मैं फिर करूंगी घर का काम। तो झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है अभी, तो मैं खाना वाना खा के और कर लूँगी, क्योंकि मैं इसीलिए जल्दी चली जाती हूँ। बस फटाफट से उनका टिफ़िन पैक किया, खाना वाना बनाया और उसके बाद में फिर नहा धो के सीधा मंदिर चले जाओ। उनके जाने से पहले तो मेरे साथ वैसे भी नहीं हो पाता, मैं सोचूं कभी कुछ कर लूँ, कभी कुछ कर लूँ, तो बस ऐसे ही रहता है। लेकिन उनके जाने के बाद में फिर मैं यही सोचती हूँ कि फटाफट से मंदिर होके आ जाऊँ, नहीं तो काम वाम करके फिर बहुत लेट हो जाता है और गर्मी भी हो जाती है, बाहर धूप भी निकल जाती है। और फिर यही है ना कि घर का काम तो घर पे रह के ही करना है, तो अपना मंदिर का पूजा पाठ अपना टाइम पे करके आ जाओ, उसके बाद में फिर काम तो ऐसे ही चलता ही रहता है। तो बस यही है। तो बस अभी मैं फटाफट से अपने लिए रोटियां बना लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो गाइस सेक ली अपने लिए रोटियां और ब्रेकफास्ट में डाल करके ले आई हूँ, तो अभी मैं खा लेती हूँ। तो गाइस ये है ब्रेकफास्ट, रोटी है, साथ में मैंने मक्खन ले लिया थोड़ा सा और लस्सी है और ये है लौकी की सब्जी। तो गाइज खाना पीना मेरा हो चुका है और यहाँ पे शुरू हो चुका है घर का काम। तो सबसे पहले मैं करने लगी हूँ बर्तन वॉश और उसके बाद में फिर सारा काम कंप्लीट करूँगी धीरे धीरे करके। तो गाइज बर्तन वॉश कर दिए थे और किचन की क्लीनिंग भी कर दी थी और साथ ही में पूरे घर की डस्टिंग भी कर दी थी।
और दोनों कमरों में झाड़ू लगा करके आ गई हूँ। बालकनी में भी लगा दी थी और हॉल में भी लग चुकी है, तो झाड़ू का काम कंप्लीट हो चुका है। और बस अभी मैं लगी हूँ पोछा लगाने की तैयारी में। तो बस अभी पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया है। आज सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो झाग ज़्यादा हो रखे थे पानी में। तो गाइस बाकी सारा काम ख़त्म हो गया था, बर्तन सेट करने बाकी थे, तो मैं उसको थोड़ी देर में करूँगी बर्तन सेट। लेकिन मुझे लग गई थी भूख, तो फिर मैंने अपने लिए ये एक आम कट कर लिया और मैंने खाया। और उसके बाद में खाने के बाद में फिर थोड़ी देर में मैंने बर्तन वगैरह सेट भी कर दिए थे। तो गाइज खाना पीना हो चुका है और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी पहले, उसके बाद मैं करूंगी अपने व्लॉग की एडिटिंग। और अब मैं मिलती हूँ आपसे शाम। तो रात के बज रहे हैं अभी 7:45 और मैं तैयारी करूंगी अभी डिनर की। वो ऑफिस से आ चुके हैं, अभी काम से थोड़ा सा बाहर गए हैं, तो वो जब आए उसके बाद में हम लोग बैठ के बातें करने लग गए थे। और भूख भी इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने पहले से तैयारी नहीं की डिनर की, तो अभी मैं कर लूँगी। तो वो जब तक आएंगे तब तक तैयारी पूरी हो जाएगी, फिर फटाफट से मैं बना दूँगी। तो डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ चीले, लौकी के चीले बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध जो है इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया है, इसको मैं जमा दूंगी। ये मैंने सुबह ही गर्म करके रख दिया था और ये भारी रखा हुआ था, तो मैं इसको फ्रिज में रखना भूल गई थी। तो अभी इसको फटाफट से जमा देते हैं। और उसमें से ये दूध मैंने निकाल लिया है, इसका मैं बनाने वाली हूँ मैंगो शेक। तो ये होने वाला है हमारा डिनर, मैंगो शेक और लौकी के चीले। तो पहले मैं इसका जमा देती हूँ दही, और उसके बाद में फिर तैयारी करते हैं बाकी की। तो गाइस दही जमा दिया है और अभी मैं लग चुकी हूँ डिनर की तैयारी में। तो डिनर में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मैं बनाने वाली हूँ आज लौकी के चीले। तो अगर लौकी किसी को ऐसे खाने में अच्छी नहीं लगती ना, लगभग लोग ऐसे ही होते हैं जिनको लौकी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। सब हमें तो खैर सब्ज़ी ठीक ठाक लगती है, ऐसे नहीं कि खाते ही नहीं है, लेकिन हाँ रायता बहुत अच्छा लगता है लौकी का। और चीले पराठे हुए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं इस तरीके से ज़्यादा बनाती हूँ। सब्ज़ी भी बना लेती हूँ क्योंकि हम खा लेते हैं, सब्ज़ी भी खा लेते हैं, ठीक ठाक लगती है। लेकिन अगर किसी को नहीं लगती ना लौकी अच्छी, तो आप इस तरीके से खा करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ये चीले। तो बच्चे हो चाहे बड़े हों, सबको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया था, उसमें बेसन डाल दिया है मैंने, और ये मसाले डाल दिए हैं, नमक, हल्दी और सूखा धनिया। और इसमें मैं कट कर रही हूँ ये मिर्ची, 2 मिर्ची लेकर के आई थी मैंने, लेकिन फिर मैं 1.5 ही डाली मैंने, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा तीखा कम ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे घोल है वो रेडी हो चुका है। और दूसरे वाले गैस पे मैंने पहले घी मेल्ट होने के लिए रख दिया था। वैसे ये जो पैन था उसकी गैस मैंने जलाई नहीं थी, अब जलाई है मैंने। और बस अभी ये पैन गरम हो चुका था, घी डाल दिया था इसके अंदर, और थोड़ा सा घी। और उसके बाद में अभी इसमें डाल दिया है मैंने ये बैटर चीले का। तो 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो आंच पे ही पकाना होता है, और डालें तब भी गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो एकदम से गर्म होता है ना, तो ये फूल जाता है। और फूलने के बाद में ये जहाँ जहाँ से फूलता है वहाँ से कच्चा कच्चा सा रह जाता है। तो 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे पकाओ, उसके बाद में फिर एडजस्ट कर लो गैस को। तो इसी तरीके से बनाती हूँ मैं। और उसके बाद में फिर उलट पलट के सेक लो। बीच में मैंने घी भी डाल दिया था चारों तरफ। तो इस तरीके से मैंने बनाया है। तो एक चीला बन करके रेडी हो चुका है, और दूसरा मैंने यहाँ पे पैन में डाल दिया है थोड़ा सा घी, और अभी मैं इसमें ये बैटर फैला दूँगी। और यहाँ पे चीला है ये पक करके रेडी हो चुका है। तो बस इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे चीले बना लिए थे, और साथ ही साथ चीले बन रहे हैं, साथ ही साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैंगो शेक बनाने की तैयारी। तो मैंगो शेक भी बनने वाला है आज डिनर में।
तो यहाँ पे मैंने आम को अच्छे से छील लिया था और उसके बाद में इसका गुद्दा इस तरीके से निकाल लिया था और शहद डालकर ही बनाया मैंगो शेक मैंने, जैसा कि मैं हमेशा बनाती हूँ। लगभग मैं शहद डाल करके ही बनाती हूँ, लस्सी हो चाहे फिर मैंगो शेक हो। तो बस यहाँ पे मैंगो शेक भी बन चुका है और गाइज चीले वगैरह हमने पहले ही खा लिए थे और बस अभी मैंगो शेक बचा हुआ था। पहले चीले खाए हमने, उसके बाद में मैंगो शेक पिया था। तो यहाँ पे मैंगो शेक भी रेडी हो चुका है, तो हम इंजॉय करते हैं और इस व्लॉग का भी करती हूँ अब यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आया है तो इस लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।